दोस्तों, हम सभी का यह मानना है कि पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले व्यक्ति को नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर जानने के लिए हम आज एक प्राचीन और अद्भुत कहानी के माध्यम से आपको इसका हल बताएंगे। कभी आपने सोचा है कि पूजा, पाठ, दान, धर्म, तप आदि लाखों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ लोग नरक में क्यों जाते हैं, और वहीं कुछ लोग अत्यधिक घोर पाप करने के बावजूद स्वर्ग में कैसे पहुंच जाते हैं? तो चलिए, हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो यह स्पष्ट करेगी कि वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के लाखों पापों का नाश करता है और वह कौन सा पाप है जो पुण्य को नष्ट कर डालता है। नमस्कार दोस्तों, बोधि शिक्षण यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की यह कहानी एक साधारण आदमी की है जो हमेशा यह सोचता था कि उसके जीवन में कौन से बुरे कर्म हैं जिनकी वजह से वह लगातार दुखों में डूबा हुआ है। वह हर रोज की मुश्किलों से परेशान था और इस सवाल ने उसे बहुत सताया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह जो भी कर्म करता है वह कैसे उसके जीवन में बदलाव लाएंगे। एक दिन उसने तय किया कि वह इस सवाल का हल ढूंढेगा। वह अपने दुख को अपने एक मित्र से साझा करता है जो उसे सांत्वना देने के बजाय एक समाधान देता है। मित्र ने कहा, तुम बहुत सोचते हो और यही तुम्हारा दुख है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक महात्मा से मिलवाता हूं जो तुम्हारी चिंता का हल जानता होगा। यह सुनकर वह आदमी बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने मित्र की बात मानी। वह महात्मा से मिलने के लिए चल पड़ा। कुछ समय बाद उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह वहां जाकर महात्मा के चरणों में प्रणाम करता है और अपनी समस्या बताते हुए कहता है, हे महात्मा, मैं एक सवाल पूछने आया हूं। लोग पुण्य करते हैं फिर भी नरक में क्यों जाते हैं, और कुछ लोग पाप करते हुए भी स्वर्ग में कैसे पहुंच जाते हैं? क्या ऐसा कोई पाप है जो पुण्य को नष्ट कर देता है, और क्या ऐसा कोई पुण्य है जो सारे पापों को समाप्त कर सकता है? महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है भैया। यह सवाल सत्य के रास्ते की ओर एक कदम है। मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर देगी। आदमी कहता है, हे महात्मा, मैं आपका शिष्य बनकर इस कहानी को ध्यान से सुनूंगा। शायद इस कहानी से मेरे जीवन का मार्गदर्शन हो। महात्मा ने कहा, पूर्व काल में मध्य देश के एक नगर में 4 लोग एक साथ मरे। ये लोग अलग अलग प्रदेशों और विचारधाराओं से थे, लेकिन एक संयोगवश उनकी मृत्यु एक साथ हुई। मृत्यु के बाद ये चारों आत्माएं यमलोक पहुंची और वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। यमराज का सिंहासन वहां था और चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा रखते थे। यम के दूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज के दरबार में पहुंचे। राजा, व्यापारी, पंडित और मजदूर ये चारों अपने कर्मों के बारे में यह सोच रहे थे कि स्वर्ग तो मुझे ही मिलेगा। राजा गर्व से कहता है, मैंने अपने राज्य में बहुत अच्छा कार्य किया है, दान किया है, लोगों को सुखी रखा है, मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा। व्यापारी कहता है, मैंने बहुत सारे पुण्य किए हैं, मुझे स्वर्ग ही मिलना चाहिए। पंडित जी भी कहते हैं, मैंने बहुत सारे यज्ञ किए, लाखों पिंड दान किए, मुझे स्वर्ग मिलेगा। अब मजदूर की बारी आई। वह चुपचाप खड़ा था क्योंकि उसे यह मालूम था कि उसने न तो कोई बड़ा दान किया था न पूजा पाठ, लेकिन वह जानता था कि उसने अपने जीवन में दूसरों की मदद की थी, खासकर अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की थी। जब यमराज ने राजा से पूछा, तुमने क्या क्या पुण्य कार्य किए? राजा गर्व से कहता है, मैंने राज्य को समृद्ध किया, लोगों को भोजन दिया और बहुत सारे दान किए। चित्रगुप्त ने उसकी किताब में देखा और कहा, तुमने अच्छा कार्य किया है, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए युद्धों में हजारों सैनिक मारे गए। तुमने दूसरों का दुख बढ़ाया, इसलिए तुम्हारा पुण्य नष्ट हो गया है। फिर व्यापारी से पूछा गया, तुमने क्या अच्छा किया? व्यापारी ने अपनी पुण्य सूची सुनाई, लेकिन चित्रगुप्त ने बताया, तुमने धोखाधड़ी की है, लोगों को गलत दिशा दिखाई है, इस कारण तुम्हारा पुण्य भी नष्ट हो गया है। पंडित जी से पूछा गया, तुमने क्या पुण्य कार्य किए? पंडित जी ने अपने यज्ञों और पूजा का विवरण दिया, लेकिन चित्रगुप्त ने कहा, तुमने हमेशा स्वार्थी होकर धर्म का पालन किया है,
इस कारण तुम स्वर्ग के योग्य नहीं हो। अब सभी की नजरें मजदूर पर थीं, जो साधारण जीवन जीता था। जब चित्रगुप्त ने पूछा, क्या तुमने कोई पुण्य कार्य किया? मजदूर ने ध्यान से अपने जीवन को देखा और उसने एक घटना याद की। एक दिन मैंने एक कुत्ते को भूखा देखकर अपनी रोटी दी थी। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारा एक छोटा सा पुण्य कार्य भी तुम्हारे सारे पापों को धो डालता है। तुम सचमुच स्वर्ग के अधिकारी हो, क्योंकि तुमने जीवन में निस्वार्थ भाव से मदद की। दोस्तों, यही इस कहानी का संदेश है। सच्चा पुण्य वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, बिना किसी स्वार्थ के। अगर आप दिल से, बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हैं, तो वह पुण्य आपके सभी पापों को समाप्त कर देता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ।